तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नरसिंहपुर रोड की उस शांत सी कॉलोनी के खौफनाक रहस्य में गोता लगाते हैं। अक्सर ना हम इन पैरानॉर्मल कहानियों को बस अफवाह मानकर हंसते हुए टाल देते हैं, लेकिन सोचिए, जब ऐसी ही कोई कहानी बाकायदा सीसीटीवी कैमरों में कैद होने लगे और पुलिस की फाइलों में दर्ज हो जाए, तब क्या करेंगे आप? तब इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है ना। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर चर्चा करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, रात के घुप अंधेरे में अगर आप बस एक बार पीछे मुड़कर देखें तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। बचपन से ही ना हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एक बात हमेशा सिखाते आए हैं कि रात के सन्नाटे में अगर कोई पीछे से आवाज दे तो कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर वो आवाज किसी ऐसे इंसान की हो जिसे वाकई आपकी मदद की जरूरत है। आज हम इस विश्लेषण में यही देखने वाले हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी मानवीय प्रतिक्रिया, यानी कि बस पीछे मुड़कर देखना, एक खौफनाक मौत का बुलावा बन सकती है। अब देखिए, ये पूरा मामला कोई हवाई बातें नहीं है। इस दहशत की बाकायदा एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है हमारे सामने। उस कॉलोनी में एक के बाद एक 3 मौतें हुई जो आज तक अनसुलझी हैं, और इन तीनों मौतों में एक अजीब सा पैटर्न था। मरने से ठीक पहले हर इंसान को किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत था ना, वो था रात के 2:17 का वो सीसीटीवी फुटेज। जरा सोचिए, फुटेज में एक आदमी सड़क पर जा रहा है, वो अचानक रुकता है, पीछे देखता है, डर के मारे भागने की कोशिश करता है, और तभी कोई अनदेखी सी चीज सीधे उसके कंधे पर झपट पड़ती है, और उसके बाद कैमरा पूरी तरह से ब्लैंक। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं चल रहा था यहाँ, ये एक दर्ज वारदात थी जिसके सबूत चीख चीख कर सच बयां कर रहे थे। और यही एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, राघव। राघव पेशे से एक क्राइम जर्नलिस्ट है, एकदम तर्कशील इंसान, हर चीज में तथ्यों और पैटर्न को ढूंढने वाला, और अंधविश्वास के तो सख्त खिलाफ। अब राघव के सामने एक तरफ तो पुलिस की थ्योरी और पुराने पैटर्न्स हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें जो किसी भी विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे हैं, जैसे कि क्राइम सीन से पीड़ितों की परछाई का ही गायब हो जाना, और वो रहस्यमयी बच्चे की आवाजें। ये पूरा केस ना राघव के लिए तर्क और खौफ के बीच की एक बहुत ही भयानक जंग बन चुका था। तो आखिर ये रहस्यमयी चीज थी क्या? इसे समझने के लिए हमें शकीला आपा नाम की एक लोकल महिला की बातों पर गौर करना होगा। शकीला आपा के मुताबिक जिस चीज को पुलिस और लोग कोई इंसान या कातिल समझ रहे हैं ना, वो दरअसल 1.5 फुटिया है। जी हाँ, 1.5 फुटिया। ये या तो कोई अधूरी आत्मा होती है या फिर किसी जिन का बच्चा, और इसकी लंबाई भले ही सिर्फ 1.5 फुट हो, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी ताकत एक आम इंसान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होती है। और बस यही वो जानकारी है जो इस पूरे केस को एक साधारण मर्डर मिस्ट्री से निकालकर एक बेहद खौफनाक दिशा में मोड़ देती है। यहाँ पर हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि शकीला आपा ने एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसने राघव को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा था, वो परछाई खा जाता है, और जिसकी परछाई वो खा ले वो इंसान धीरे धीरे अंदर से ही खत्म होने लगता है। जरा सोचिए इस बारे में, ये कोई आम मौत नहीं है, ये एक ऐसी भयानक प्रक्रिया है जहां इंसान का शरीर तो जिंदा रहता है, वो सांस लेता है, लेकिन उसका वजूद, उसकी रूह, वो धीरे धीरे किसी और खौफनाक चीज के कब्जे में चली जाती है। बहुत ही डरावना है ये। अब कहानी में खौफ अपने एकदम चरम पर तब पहुंचता है जब रात के ठीक 2 बजे राघव खुद उस सड़क पर निकलता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, और तभी एक आवाज गूंजती है, भैया मुझे घर जाना है। राघव तुरंत पीछे मुड़ता है और वो खौफनाक चीज सीधा उसके सीने पर छलांग लगा देती है। राघव की सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन तभी उसे शकीला आपा की एक बहुत ही जरूरी बात याद आती है कि ये चीज लोहे से डरती है। राघव अपनी जान बचाने के लिए जेब से लोहे की चाबियों का गुच्छा निकालता है और उस पर पूरी ताकत से वार करता है। वो चीज जोर से चीखती है और गायब तो हो जाती है, लेकिन जाते जाते खाली हाथ नहीं जाती। वो राघव की परछाई अपने साथ चुरा ले जाती है। उस रात राघव ने जो भी देखा ना, वो सच में किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। सोचिए, सिर्फ 1.5 फुट का एक शरीर, लेकिन उसके अंग एकदम टेढ़े मेढ़े और पैर बिल्कुल उल्टे। उसका आधा चेहरा जैसे जला हुआ था, और उसकी आंखें बिना पुतली की एकदम गहरी और काली, जो सीधा आपकी रूह में झांकती हुई महसूस हो। और इन सबसे भी डरावनी बात पता है क्या है? ये चीज किसी भी आपके अपने इंसान की या किसी मासूम बच्चे की आवाज की हूबहू नकल कर सकती है, ताकि शिकार तरस खाकर खुद पीछे मुड़े और सीधा इसकी आंखों में देखे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। इस पूरे सुपरनैचुरल खौफ के पीछे ना एक बहुत ही घटिया और इंसानी मकसद छिपा था, और वो था इंसान का अपना लालच। शकीला आपा ने यह खुलासा किया कि असल में उनके पति इस चीज के पहले शिकार बने थे,
और जब एक मौलवी को इस सच्चाई का पता चला तो उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। दरअसल एक बहुत ही रसूखदार बिल्डर और एक भ्रष्ट तांत्रिक ने मिलकर अपने फायदे के लिए इस जिन को बुलाया था। उनका प्लान बहुत ही सीधा और खतरनाक था। कॉलोनी में इतनी दहशत फैला दो कि लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग जाएं और करोड़ों की वो जमीन उन्हें कौड़ियों के भाव मिल जाए। और राघव को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था। वो चाहते थे कि राघव अपने अखबार के जरिए इस खौफ को पूरे शहर में फैला दे। लेकिन बिल्डर को यह नहीं पता था कि राघव चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद रात के ठीक 3 बजे राघव सीधा उस पुराने खंडहर में पहुंचता है जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। वहां जाकर वो शकीला अप्पा के बताए हुए मंत्र पढ़ता है और अपने चारों तरफ एक भारी लोहे की जंजीर का सुरक्षा घेरा बना लेता है। जैसे ही वो 1.5 फुटिया वहां हमला करने पहुंचता है, लोहे और उन मंत्रों के असर से वो काले धुएं में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। अगली सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। राघव को भी लगता है कि चलो उसने इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर असल में ये सिर्फ एक झूठी जीत थी, क्योंकि असली खौफ का खेल तो अभी शुरू होना था। अगली ही रात से राघव के अपने शरीर में कुछ बेहद अजीब और डरावने बदलाव होने लगते हैं। उसे अचानक स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और इसे साफ महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे से वही काली आंखें उसे घूर रही हैं। और तो और जब वो आईने में देखता है तो उसकी परछाई उसके साथ हिलती ही नहीं, वो अलग खड़ी होकर बस एक डरावनी सी मुस्कान देती रहती है। धीरे धीरे राघव के हाथ खुद बहुत टेढ़े होने लगते हैं, उसकी आवाज़ फटने लगती है और उसके शरीर से किसी पुरानी कब्र जैसी सड़ांध आने लगती है। जब वो गुस्से में आकर आईना तोड़ देता है ना, तो उसके हाथों से कतरा खून नहीं निकलता, बल्कि उस टूटे हुए शीशे में उसे अपना नहीं, उस 1.5 फुटिया का चेहरा दिखाई देता है। अब राघव को समझ आ चुका था, जिन मरा नहीं था, उसने राघव के शरीर को ही अपना नया घर बना लिया था। अब इस खौफनाक स्थिति में फंसने के बाद राघव के दिमाग में एक और भयानक सच कौंधता है। जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद हैं और उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। ये वो पल था जहां राघव को इस भयानक हकीकत का एहसास होता है कि इस चीज से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। जब आपका दुश्मन आपके खुद के शरीर में ही बस गया हो ना, तो उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक बलिदान देना। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे मामले के सबसे विस्फोटक और आखिरी दृश्य पर। शहर के बाहर एक पुरानी सी चमड़े की फैक्ट्री है। एक तरफ वो लालची बिल्डर और तांत्रिक अपनी इस घिनौनी जीत का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ है राघव, जिसके शरीर पर अब उस 1.5 फुटिया का लगभग पूरा कंट्रोल हो चुका है। वहां का माहौल सच में किसी नर्क जैसा था। सामने एक बड़ा सा खुला हुआ तेजाब का टैंक है, पास ही एक अग्निकुंड जल रहा है और वहां भारी भारी लोहे की जंजीरें पड़ी हैं। एक ऐसी जगह जो साफ बता रही थी कि यहाँ कोई बहुत भयंकर तबाही होने वाली है। उधर उस बेवकूफ तांत्रिक को लग रहा था कि उसने इस जिन को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन तभी वो खौफनाक इकाई इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ती है और सीधा उस तांत्रिक का गला दबोच लेती है। राघव के मुंह से एक भारी आवाज निकलती है, तूने मुझे बुलाया, लेकिन तूने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब मैं किसी का गुलाम नहीं। ये पल हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब इंसान अपने लालच में अंधा होकर उन ताकतों को बुला लेता है जिन्हें वो बिल्कुल नहीं समझता, तो आखिर में वही ताकतें उस इंसान को ही अपना शिकार बना लेती हैं। अब यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। राघव के खुद के शरीर के अंदर ही एक भयंकर जंग चल रही थी। अपनी आखिरी बची खुची हिम्मत और चेतना को बटोर के राघव एक पल के लिए अपने शरीर का कंट्रोल वापस पा लेता है। उसे अपने ठीक सामने वो तेजाब का टैंक और आग का कुंड नजर आता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर ये शरीर इस जिन का नया घर बन चुका है, तो वो इस घर को ही जड़ से मिटा देगा। वो उस कुंड से आग उठाता है और खुद को लगा लेता है, और इससे पहले कि वो जिन धुआं बनकर उसके शरीर से बाहर भाग सके, राघव फुर्ती से खुद को उन भारी लोहे की जंजीरों में कस लेता है। और फिर अगले ही पल उस फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका होता है। एक साहसी और सच्चे पत्रकार ने अपने शहर को बचाने के लिए खुद को राख में तब्दील कर दिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, सिस्टम हमेशा ऐसी सच्चाइयों को छुपाने में लग जाता है। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो केस फाइल में बड़ी आसानी से लिख दिया जाता है कि गैस लीक होने की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां से ना तो राघव का कोई शरीर मिलता है और ना ही उस रसूखदार बिल्डर का। इस पूरी घटना को बस एक आम दुर्घटना बताकर रफा दफा कर दिया जाता है। कॉलोनी में भी अब पहले जैसी शांति लौट आती है। लेकिन बंद फाइलों के पीछे की असली हकीकत तो कुछ और ही थी। सच ये था कि एक पत्रकार ने एक भयानक जिन को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
और इसमें सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये बात किसी को भी क्लियर नहीं थी कि क्या वो जिन उस रात वाकई में हमेशा के लिए खत्म हो गया था। क्योंकि कई महीनों बाद उसी नरसिंहपुर कॉलोनी में जब एक नया चौकीदार रात की ड्यूटी पर था, तो उसे सन्नाटे में पीछे से एक बहुत ही पतली सी आवाज आई, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है। चौकीदार ने डरते हुए पीछे देखा तो सड़क पर कोई भी नहीं था, एकदम खाली। लेकिन अगले दिन जब पुलिस ने वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उस चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई अपना हाथ हिला रही थी। राघव तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो परछाई वो अब पूरी तरह से आजाद घूम रही है। अब उसका कोई मालिक नहीं है। तो आखिर में हमारे पास बस एक ही सवाल बचता है, अगर रात के उस गुप्त सन्नाटे में कोई पीछे से आपको आवाज दे तो क्या मुड़कर देखना चाहिए? सोचिएगा जरूर।